हिंदुस्तानी तो मोहब्बत में ही लुटता है। वो सीमा हैदर है, उसे हैदर की तरह ट्रीट करो, उसके लेदर पे ना जाओ। कहीं ना कहीं ये डाउट क्रिएट करता है कि क्या सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट हैं या फिर वास्तविकता में प्रेम की दीवानी है। कोई भी लिंक पाकिस्तान आर्मी से निकल कर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जासूस हैं, तो इनको हिंदुस्तान की सलाखें झेलनी पड़ेंगी, न कि पाकिस्तान की वापसी। भारतीय जांच एजेंसियां उनको आईएसआई का एजेंट होने पर क्लीन चिट दे देती हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। बिना किसी लाग लपेट के केवल एक सीधा सवाल, सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहेगी या पाकिस्तान जाएगी? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज कुमार शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा हैदर आपके मुताबिक हिंदुस्तान रहेगी या पाकिस्तान जाएगी? देखिए, सीमा हैदर हिंदुस्तान में बिल्कुल इल्लीगली प्रवेश की हैं। तो जब इल्लीगल प्रवेश किसी का भी होता है, इल्लीगल माइग्रेंट जो भी हिंदुस्तान आएगा, तो उसकी तो जांच पहले जांच एजेंसी करेंगी कि ये जो हिंदुस्तान आए हैं इनके पीछे इनका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये इतने ही सही होते तो ये इल्लीगल तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री नहीं लेते। जी नहीं, अगर उसकी बात करें कि उसके साथ में 4 बच्चे हैं और लगातार एटीएस जो पूछताछ कर रही है, उसमें क्या एंगल निकल के आ रहा है जो आपको लगता है कि संदिग्ध है या फिर उसे जासूस माना जाए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब सीमा हैदर के पास भी नहीं है। जैसे उनके पास से 4 पासपोर्ट्स का बरामद होना। वो कराची से सरजा आते हैं 15 डेज के टूरिस्ट वीज़ा पर, सरजा से नेपाल आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, लेकिन नेपाल से हिंदुस्तान इल्लीगली प्रवेश करते हैं। क्यों? ये बात कहीं ना कहीं ये डाउट क्रिएट करता है कि क्या सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट हैं या फिर वास्तविकता में प्रेम की दीवानी है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं और आप नहीं ले सकते। ये तो जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अगर ये पूरी तरह से जब तक इंक्वायरी नहीं कर लेंगे तब तक ये तय नहीं किया जा सकता कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहेंगी या पाकिस्तान वापस जाएंगी। अगर मान लीजिए कि ये जासूस हैं या इनके कोई भी लिंक पाकिस्तान आर्मी से निकल कर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जासूस हैं, तो इनको हिंदुस्तान की सलाखें झेलनी पड़ेंगी, न कि पाकिस्तान की वापसी। जैसे इनिशियल स्टेज में जब इन्वेस्टिगेशन जा रहा था तो ये कहती हैं कि भाई मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान आर्मी में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, इन्होंने कहा कि मेरा भाई, मेरे चाचा पाकिस्तान आर्मी में हैं। तो ये कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं इनकी वास्तविक स्थिति पर। जी। दूसरा सवाल ये कहते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से टीवी रिपोर्ट से आया है कि इन्होंने नेपाल में ग्वेश्वरी के मंदिर में शादी की, लेकिन जब उस मंदिर की जांच पड़ताल होती है तो उसमें शादी का कोई भी प्रूफ, कोई भी प्रमाण नेपाल के अंदर नहीं पाया जाता। दूसरा डाउट यहाँ क्रिएट होता है। तीसरा डाउट ये होता है कि आप कराची से आ रहे हैं, तो आपको इतनी ट्रेनिंग किसने दी कि आप पूरी तरह से इंडियन भारतीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप कहीं से भी ये महसूस नहीं होने दे रहे कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको उर्दू आता है या जो भी है। तीसरा सवाल कि आपका जो लिबास है, जो पहनने उड़ने की जो तहजीब है, वो बिल्कुल हिंदुस्तान से मैच करती हुई है। और उसी तरह से छोटे छोटे बच्चों का ट्रेंड होना कहीं ना कहीं शक पैदा करता है, कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है कि आपका जो मोटिव है वो सिर्फ मोहब्बत नहीं है। कहीं ना कहीं आईएसआई से कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई तार आपका संभवतः हो सकता है। इसीलिए जांच एजेंसियों को गहनता से इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमने कई बार देखा है कि वो चीन का मामला हो चाहे पाकिस्तान का मामला हो, हनी ट्रैप में फंसाते हुए एक षड्यंत्र रचा जाता है, चाहे वो आईएसआई हो, पाकिस्तानी आईएस हो या फिर चाइना की कोई सेना हो। तो कई बार हमने ऐसे देखा है कि अपना मकसद पूरा करने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया जाता है। तो कहीं लगता है कि जो सचिन मीणा है हनी ट्रैप का शिकार हुआ हो? बिल्कुल संभव है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जितने भी एजेंट्स होते हैं वो ऐसे ही तो एंट्री करते हैं। अगर वो उतनी स्टाइलिश वे में एंट्री करेंगे तो शक हो जाएगा, तो वो पुअरेस्ट वे में कोई शक न कर पाए, कुछ इस तरह से ही तो किसी दूसरे देश में एंट्री करेंगे। भाई आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि जब आप 2-2 कंट्रीज़ को विजिट करते हैं और प्रॉपर टूरिस्ट वीज़ा पर विजिट करते हैं, लेकिन जब आप हिंदुस्तान आते हैं तो आप अपने पासपोर्ट, अपने वीज़ा का इस्तेमाल नहीं करते।
तो ये बिल्कुल इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ऑब्लिक मोटिव भी हो सकता है इसके पीछे। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर जांच एजेंसियों को गहनता से इन्वेस्टिगेशन करना होगा, पूछताछ करनी होगी, क्योंकि 12 मई ये हिंदुस्तान में एंट्री करते हैं, भारत आते हैं नेपाल के रास्ते से, और ये ठीक 65-70 दिन के बाद ही जांच एजेंसियों को ये पता लगता है कि ये सीमा हैदर नाम का एक पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से प्रवेश कर गई। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है कि कोई भी आपका बॉर्डर तोड़कर कैसे देश में प्रवेश कर गया। सचिन ने तो उसको अपना बहू बना लिया, लेकिन गांव के लोगों ने बिना किसी जांच के पड़ताल के पूरी हुए बिना उससे पहले इसको भाभी बना लेना, उसके स्वीकार कर लेना, उसे ये कहना कि नहीं हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे, कितना जायज है? तो संभवतः जांच पड़ताल से ये भी आया होगा कि जरूरी नहीं कि उन्होंने ये बताया हो कि मैं सीमा हैदर हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं मोहब्बत में आई हूँ। इस बात की भी संभावना पूर्ण है। दूसरी बात, जो भी भारतीय हैं वो थोड़े से इमोशनल हैं, भावुक हैं, भावनात्मक तरीके से पेश आते हैं। आप देखते होगे ना कि जीव हत्या वो नहीं कर सकते, अहिंसा परम धर्म है, तो वो उनका इजीली और बहुत सरलता के साथ दूसरे लोगों पर विश्वास करने की एक पुरानी आदत है। उनके इस सनातन धर्म की एक पद्धति है कि यार आराम से भरोसा करिए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति टेररिस्ट हो, हर व्यक्ति चोर हो, हर व्यक्ति लुटेरा हो। और इस वजह से हिंदुस्तान में टेररिस्टिक गतिविधियां भी होती हैं, आतंकवादी गतिविधि भी होती हैं, लूटपाट भी होती हैं और चोरियां भी होती हैं। तो हिंदुस्तानी तो मोहब्बत में ही लुटता है। नहीं, एक और बात है कि जो लोग चर्चा कर रहे हैं केवल उसके जो चेहरा पे जा रहे हैं कि सुंदरता है, सुंदर महिला है, स्वीकार कर लेना चाहिए, और पाकिस्तानी है तो हमें क्या दिक्कत है, पाकिस्तान से और भी आ जाएं। तो कहीं इस बात पे कहीं लगता है कि उसके चेहरे से ज़्यादा हमें उसके जो हैदर है उस पर ध्यान देना चाहिए। देखो, चेहरे पर जाना ठीक नहीं है। वो सीमा हैदर है, उसे हैदर की तरह ट्रीट करो, उसके लेदर पे ना जाओ। सीमा हैदर को हैदर से ही समझो, उसके लेदर से ना समझो। अगर उसके लेदर में गए तो आप भटक सकते हैं, आपकी जांच भी भटक सकती है, और कोई भी बड़ा हादसा कभी भी किसी भी वक्त इस देश के अंदर हो सकता है। तो जांच एजेंसियों को चाहिए कि पहले उसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन करें, उससे पूछताछ करें, और जब तक पूछताछ का कोई निष्कर्ष न निकले तब तक उसे किसी भी तरह से ढिलाई न बरती जाए। मेरा इस संबंध में ये कहना आवश्यक हो जाता है। अगर लीगल हम समझने का प्रयास करें, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसमें क्या लगता है कि ऐसे में, क्योंकि वो एक ही बात लगातार दोहरा रही है कि मैं सचिन के प्यार में यहाँ तक आई हूँ, वो भी 4 बच्चों को लेकर के, क्योंकि हैदर से उसको प्यार नहीं मिला, तो ऐसे में क्या प्यार की परिभाषा को समझाते हुए आपको लगता है कि वो यहाँ पर रह सकती है संविधान के दायरे में? संविधान क्या कहता है? देखो, भारतीय संविधान में किसी भी अभारतीय के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्थान है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत है, और जिसमें वो नॉन भारतीयों के लिए, अभारतीयों के लिए भी लाइफ की सुरक्षा और उसकी पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा की गारंटी देता है। सिर्फ इतना ही सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो भारतीयों और अभारतीयों के लिए मौजूद है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल अनुच्छेद है। वो विश्व के हर संविधान में है, चाहे वो यूएस का संविधान हो, चाहे वो ब्रिटेन का संविधान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो। तो राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों ऑब्जेक्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21 में अवेलेबल हैं। तो उसके तहत क्या है कि वो सिर्फ आपकी राइट टू लाइफ, यानी कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको छेड़ नहीं सकता, आपकी पर्सनल उसकी गारंटी देता है। वो भारत में रहने की गारंटी आपको नहीं देता। उसके लिए तो आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में एक FRRO संस्था है, फॉरेन रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन ऑफिस,
उसमें कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी होता है। अगर आप इलीगल तरीके से किसी देश में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, आ गए, तो 180 डेज के अंदर आपको वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन देना होता है कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी के सामने। ये उसका प्रीरोगेटिव है जांच पड़ताल के बाद कि वो आपको किस तरह से आपकी परमिशन को अलाउ करता है, रिप्रेजेंटेशन को, या डिसअलाउ करता है। तो उसके अलावा आपके पास हिंदुस्तान में रहने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि नॉन सिटीजन विदाउट सिटीजनशिप या विदाउट रिफ्यूजी इसमें जाए उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी 2015 में भी प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजी एंड असाइलम सीकर्स बिल 2015 पास किया था पार्लियामेंट ने, तो उसके सेक्शन 16(1) के तहत आप ये रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज के यहाँ दे सकते हैं। तो लगता है कि हिंदुस्तान का कानून सीमा हैदर को पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचाएगा या जेल पहुंचाएगा। संभवतः अगर उनका कोई भी एक्ट या जांच पड़ताल में निकल के आता है कि ये सिर्फ बात मोहब्बत की नहीं, बात प्रेम की नहीं, ये बात कुछ और है और ये ISI की एजेंट हैं, तो हिंदुस्तान की जेल इनका स्वागत करेगी, डेफिनेट स्वागत करेगी, और करना भी चाहिए। और अगर वाकई वो प्रेम की दीवानी है तो अपना सीकर्स एक्ट में एप्लीकेशन मूव करें, लेकिन वो राइट उनके लिए तभी ओपन होता है जब भारतीय जांच एजेंसियां उनको ISI का एजेंट होने पर क्लीन चिट दे देती हैं। उससे पहले उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजी एंड असाइलम सीकर्स बिल के तहत कोई प्रोटेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता। सीमा हैदर के नसीब में क्या है, सचिन का प्यार या फिर हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता? अभी तो उनके नसीब में भारतीय जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक वहाँ से क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक न उन्हें सचिन का प्यार नसीब होगा न भारत की सिटीजनशिप। लेकिन हमें तो दिख रहा है ना कि वो बार बार सही से जवाब न देना और किसी बात में जवाब में ये बोलना कि मुझे याद नहीं है, इस तरह के जवाब देना, तो कहीं लगता है संदेह और गहराता है। देखो, डाउट तो क्रिएट होता है। आपके पास 4 पासपोर्ट, अब कराची टू सरजा 15 डेज टूरिस्ट वीज़ा, सरजा टू नेपाल टूरिस्ट वीज़ा, लेकिन नेपाल टू हिंदुस्तान नो वीज़ा। अवैध तरीके से हिंदुस्तान की सीमाएं लांघ कर अंदर आना, तो ये डाउट तो होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक ही बात है, अभी भी सुई सुरक्षा जो जांच एजेंसियां हैं उन पर टिकी हुई है। जब तक वहाँ से क्लीन चिट सीमा हैदर को नहीं मिल जाती है तब तक हिंदुस्तान में सीमा का रहना ये तय करेगा कि उनको पाकिस्तान जाना है या हिंदुस्तान की सलाखों के पीछे जाना है।